चंदा रे धीरे से मुस्का। नमस्ते, मैं हूँ हमसिका अय्यर और आप सुन रहे हैं 90.4 FM रेडियो मधुबन। सुनते रहो और मुस्कुराते रहो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 FM बातें मुलाकातें। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। और हमारे साथ गुजरात से विशेष आशा जी जुड़ गई हैं और विशेष आर्ट एंड कल्चर इस कार्यक्रम में कॉन्फ्रेंस में आई हैं और उनके साथ में कुछ गेस्ट भी आए हुए हैं। तो आइए आशा जी से हम लोग बात करते हैं किस तरह से उनका ब्रह्मा कुमारी से जुड़ना हुआ, फिर आर्ट एंड कल्चर से कैसे जुड़े, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो आप सभी की तरफ से आशा जी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ। जी जी जी। मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप क्या करते हैं? यूजुअली अगर देखने जाए तो वैसे तो बचपन से बाबा का ज्ञान है जी। और बचपन से मुझे शौक़ था डांस का। कि तो स्कूल में मैं डांस करती थी और सिंगिंग भी करती थी। पापा में जो क्वालिटी थी तो मेरे में भी वो आ गई थी। तो सिंगिंग भी मुझे पसंद था, स्कूल में ऐसे गाती रहती थी। तो डांस भी मुझे पसंद था, पर डांस में एक प्रॉब्लम था। डांस करना पसंद था वो, पर वो जो कॉस्ट्यूम होता है ना अलग अलग पहनना, वो मुझे नहीं पसंद था। मतलब मुझे तैयार होना ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था। अच्छा। तो मेरे सर थे, टीचर थे, वो बोल रहे थे कि आप एक काम करो, आप क्लासिकल डांस सीख लो। मैंने बोला नहीं, मुझे ये पसंद नहीं है कॉस्ट्यूम ये सब। बिल्कुल, मैं सिंगिंग को चूज़ करूँगी। अच्छा। ताकि सिंगिंग में क्या होता है, सिंगिंग में अगर आप गाने जाओ तो जैसे रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, चलो शो तो करना पड़ता है, शो में हम करते हैं, पर वो कभी कभार मतलब जी। और सिंगिंग में अगर रिकॉर्डिंग स्टूडियो में है तो सिर्फ आपकी आवाज़ जाएगी। आपको वहाँ पर तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। जी। ऐसे शो करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने वो चूज़ किया और मुझे पसंद भी था। किस तरह से इस लाइन में आई तो ये पहले से मैंने स्टेज शो है ना, पहले से मैं करती थी। मतलब सीखा हुआ नहीं था। और डायरेक्ट में एक भैया थे जिन्होंने मेरी हेल्प की, उनको आवाज़ मेरी अच्छी लगी। तो उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ गाओगे ऐसे। तो मैंने बोला ठीक है। तो उनके साथ मैं ऐसे जाती रहती थी। हमारे गुजरात में क्या है, डांडिया जो है ना वो फेमस होता है। बिल्कुल। तो डांडिया रास जो है उनके साथ मैं गाती थी, तो उनको आवाज़ पसंद आई। तो मुझे वो थोड़ा बहुत सिखाने लगी कि स्टेज पर ऐसे गाते हैं, माइक में यहाँ से आवाज़ जाती है। तो ऐसे मैं गाती रही और बाद में मतलब कभी मैं ऐसे सॉन्ग, बॉलीवुड सॉन्ग ये सब आगे आगे करते, शो करते करते गाते गई। तो बॉलीवुड सॉन्ग में कभी ऐसे सॉन्ग थे जो क्लासिकल सॉन्ग होते हैं, उसमें सुर है ना ऊपर नीचे हो जाते हैं कभी कभी। तो हम गाते वक्त मुझे ये फील होता था कि कहीं ना कहीं कुछ गलत मुझे लग रहा है, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि इसके लिए ना मुझे क्लासिकल सीखना तो ज़रूरी है अगर मुझे इसमें आगे जाना है तो। बिल्कुल। फिर मैंने क्लासिकल स्टार्ट किया सीखने का। तो एक तरफ कॉलेज कर रही थी और साइड में क्लासिकल ऐसे क्लास चल रहे थे मेरे। ऐसे करते करते मैं क्लासिकल सीखी और ज़्यादा इंटरेस्ट आता गया। पर मेरा एक सपना था कि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में तब गाऊंगी मैं जब खुद का लिखा हुआ, खुद का कंपोज किया हुआ और सिंगिंग भी मेरा होगा। अच्छा। तो ये मैं मतलब शिव बाबा से, भगवान से मैं ये प्रे हमेशा करती थी। जी। कि रिकॉर्डिंग से मुझे आ रहे थे ऑफर, वीडियो लाइव वीडियो करने के लिए भी बोल रहे थे। पर मैं ना ही बोल रही थी क्योंकि मेरा ये संकल्प था कि मैं करूँगी तो मेरा अपना होगा, खुद का गाना होगा। हाँ। तो फिर मैंने ये किया। करीब 2-3 साल पहले का ही सॉन्ग है, यूट्यूब पर मेरा बासुरिया करके। तो वो मैं खुद लिखा। अभी
जो घांगाणी म्यूज़िक है उनमें भेजा है, अच्छा, उनकी अच्छा, चैनल में है। बहुत बढ़िया। तो ये बांसुरिया वाला जो सॉन्ग है तो मैं 2 लाइन आपको सुनाना चाहूँगी। स्वागत। धना धन धन धना धन धन धना धन ढोल बाजे, छमा छम छम छमा छम छम छमा छम पायल बाजे। धना धन धन धना धन धन धना धन ढोल बाजे, छमा छम छम छमा छम छम छमा छम पायल बाजे। सुन के बावर हो आहे सारा गोकुल दा, ला 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 बांसुरिया, ना 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 बांसुरिया, ना 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 बांसुरिया, बांसुरिया। श्याम तेरे बंसी में अद्भुत है माया, सुन के दीवानी होती है गोपिया, ला 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 ला। श्याम तेरी बंसी में अद्भुत है माया, सुन के दीवानी होती है गोपिया। सातों सुरों की है उसमें सरगम, बांसुरिया, ना 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 बांसुरिया, ना 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 बांसुरिया, ला 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 बांसुरिया। ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है, फर्स्ट एल्बम सॉन्ग है। क्या बात है। जो मैंने कंपोज भी खुद किया है और लिरिक्स भी मैंने की है और सिंगिंग भी मेरा है। बिल्कुल। और पहली बात और लास्ट बात ये बोलूँ तो ये सब पहला शब्द है करन करावन हार करा रहा है और मैं करती हूँ। सही बात है, सही बात। चलिए आशा बहन, बहुत ही अच्छी बात आपने शेयर किया है। और आर्ट एंड कल्चर विंग के साथ जुड़कर आपने कौन कौन सी सेवाएं की, थोड़ा सा वो भी बताइए हमें। जनरली आर्ट एंड विंग में मैं फर्स्ट टाइम आई थी, तब मैं जुड़ी थी। वो साल मुझे याद नहीं, 2000 या ऐसा कुछ समथिंग है। तो तब मैं 2-3 आर्टिस्ट को लेके आई थी। जी जी जी। जो हमारे ग्रुप में बजाते थे वो उनको मतलब ज्ञान नहीं था, फर्स्ट टाइम यहाँ पर लेके आई थी। पर जैसे यहाँ पर उनको लेके आई तो उनको यहाँ का वातावरण जो है और सब, हाँ, जैसे कि बीके परिवार ही ऐसा है, सब में प्यार, मतलब प्यार से बातें करते हैं, मतलब सहानुभूति सब, मतलब उनको अलग लगा कि हम बाहर शो करते हैं तो हमें कैसे क्रिएट करते हैं और यहाँ अंदर हम आए हैं तो कैसे, मतलब हमें पहचानते भी नहीं है पर फिर भी हमें स्माइल करके बात करते हैं। बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ यहाँ पर कोई रहस्य है ऐसे जो हमें जानना है। तो मैंने बोला इसीलिए आपको शिविर करनी है, आप शिविर करोगे तो समझ में आएगा। तो इन्होंने यहाँ पर 3 दिन शिविर की और फिर घर जाके 7 दिन की शिविर फिर से सेंटर पर की और रेगुलर वो अभी सेंटर से जुड़े हुए हैं, बाबा भगवान के ज्ञान से जुड़े हैं। और दूसरी बार तो फिर मैं थोड़ा बिजी हो गई थी और क्या मीटिंग सब अलग अलग जगह होती रहती थी, तो फिर बीच में थोड़ा गैप हो गया था और फिर कोरोना का आया तो 2-3 साल उसमें चला गया। तो फिर अभी उसके बाद अभी हाँ, तो अभी आ गए। तो अभी सोचा था नहीं, मतलब मैं वन साइड जॉब भी करती हूँ। अच्छा। और शो भी करते हैं तो साइड में, तो जॉब से ना टाइम नहीं मिलता है। एज अ म्यूज़िक टीचर स्कूल में है, तो कभी ऐसा होता है कि नहीं स्कूल के लिए भी बहुत बड़ा कुछ करूँ ऐसे, पर उसमें फिर चले जाते हैं तो अपना कुछ नहीं कर पाते हैं। तो हाँ, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस बार मुझे आर्ट विंग में 2-3 साल के बाद मतलब जाने को मिला है। और मधुबन आने का जब होता है ना, तो जैसे मुझे तो इतना मतलब अंदर से इतना फीलिंग आ रहा है कि कब मैं बैग तैयार करूँ, कब मैं मधुबन पहुँचूँ, कब मैं बाबा के घर में, मतलब भगवान के घर में मैं पैर रखूँ। बिल्कुल बिल्कुल। इतना मतलब अंदर से खुशी होती है।
तो इस बार सोचा था कि आज तो कुछ न कुछ करके आई, इस बार तो मुझे सेवा करनी ही करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे जो भिखुदान गढ़वी है, हमारे गुजरात के प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो 1980 में फिल्म उनको अवार्ड मिला था, फिल्म गुजराती फिल्मों का। वो मुझे इतना याद नहीं था, पर मेरे पापा के टाइम के है वो। अच्छा। अभी उनका बहुत सारा मतलब तब से वो गा रहे हैं, अभी उनकी एज भी ज़्यादा हो गई है, तो उनकी आवाज़ में भी थोड़ा आपको नज़र आया होगा। बिल्कुल। फिर भी उनका जो हौसला है, उनका जो कॉन्फिडेंस है, वो कभी नहीं टूटता। आज भी वो मतलब यंगस्टर जो होते हैं ना, उनकी तरह वो बातें भी करते हैं, काम भी कर रहे हैं। हाँ, उनकी तरह फ्रेंडली भी रहते हैं, जैसे कि मतलब जो जैसा होता है, छोटा बच्चा होता है उनके साथ भी ऐसे रहते हैं। मतलब जो होता है कि एक एज अ आर्टिस्ट में अपनी कला होती है। बिल्कुल। हर एक को, हर एक आर्टिस्ट, जैसे सिंगर है, एक्टर है, या फिर कोई ड्राइंग जो भी है, टीचर है, व्हाटएवर, तो उसका मतलब ये कला दी हुई है भगवान ने। जब भगवान ने दी हुई है, हमारा तो यहाँ पर कुछ है नहीं, कुछ लेके आए थे नहीं, कुछ लेके जाने वाले हैं। तो जो भगवान ने जो दिया हुआ है, और वो ही हमें पिरोसना है। जी। तो इस बात का हमें ईगो नहीं होना चाहिए, इस बात का अहम नहीं होना चाहिए कि भाई चलो मुझे, जैसे कि मुझे भगवान ने दी है अच्छी कला, सिंगिंग करती हूँ, तो बहुत सारे ऐसे बोलेंगे बहुत अच्छा सिंगिंग करते हो आप, ये आवाज़ बहुत अच्छी, मुझे अच्छा लगता है, आप मेरे फेवरेट हो, आप मेरा आइडल हो। कई बार कहीं ऐसे सुनने को मुझे मिलता है, पर मैं वो थोड़ी देर सुनती हूँ और फिर बाद में निकाल देती हूँ कान से। कि मेरे अंदर नहीं आना चाहिए कि मैं अच्छा सिंगर, मुझे अभी भी सीखना है, अभी भी मैं कर रही हूँ, और बहुत लोगों से मैं सीखती हूँ, अभी भी सीखती ही रहती हूँ, और आगे भी सीखना ही है मुझे, और सीखती ही रहूँगी। चलिए आशा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताया। आप बचपन से ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए हैं और पिताजी के गुण जो है आपके अंदर आ गए हैं। पिताजी भी आपके अच्छे जो है आर्टिस्ट रहे हैं, तो उनसे आपने काफ़ी कुछ सीखा, और फिर बाद में अभी वर्तमान समय में जो है आप म्यूज़िक परफॉर्म करते हैं अलग अलग जगह पे, और साथ ही साथ आप टीचिंग का भी काम करते हैं, म्यूज़िक टीचर है आप स्कूल में, और इसके साथ में अध्यात्म को लेकर आप काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, मंगल कामनाएं करते हैं, और इसी तरह आर्ट एंड कल्चर से जुड़कर आर्टिस्टों की सेवा करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं और मंगल कामनाएं करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, आपका भी धन्यवाद। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में जहाँ पर हमने आशा जी को सुना और आपने देखा कि एक निर्माणता कहते हैं, एक भाव जो है कि मेरे पास जो कुछ है वो ईश्वर का दिया हुआ है, वो भाव उनके अंदर हमेशा बना रहता है और उसको मेंटेन करती है। तो ऐसे ही हमें भी जो है अपने अंदर कला है, तो उसे ईश्वर का देन मानकर जब हम समाज के लिए, खुद के लिए उपयोग करते हैं, तो निश्चित तौर पर वो फलीभूत होता है और खुशी भी मिलती है। तो आप भी अपनी खुशी को इसी तरह से मेंटेन करें और आगे बढ़े। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले कड़ी में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। कहानी हो जाए, एक नई कहानी हो जाए, कोई बात रूहानी हो जाए, एक नई कहानी हो